नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। सुशांत केस में जांच करते हुए अब बिग फिश की तलाश शुरू हो गई है। बिग फिश यानी वो बड़ी मछली जिसने पूरे बॉलीवुड के तालाब में ड्रग्स खोली हुई है। शौविक की रिमांड मिलने के बाद एनसीबी ने आज साफ कर दिया है कि यह केस अब रिया या शौविक तक नहीं रुकेगा और बहुत ही जल्द सबका नाम एक्सपोज कर दिया जाएगा। रिया और शौविक चक्रवर्ती तो अदना से खिलाड़ी हैं। मुंबई में ड्रग्स के तालाब की बड़ी मछली कौन है? अब एनसीबी और सीबीआई का फोकस इसी बिग फिश पर हो गया है। अब इस बिग फिश तक पहुंचने के लिए बड़ा जरिया बनेंगे शौविक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती और साथ में उनका डी गैंग। 24 साल की उम्र में शौविक मुंबई के ड्रग रैकेट का एक बहुत अहम हिस्सा बन गया था। रिया चक्रवर्ती तक ड्रग शौविक का नेटवर्क पहुंचा रहा था और शौविक तक ड्रग्स कहां से पहुंच रही थी, उसका असली सोर्स क्या है, अब एनसीबी की जांच इसकी तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इज द नेशनल एजेंसी। एनसीबी एक राष्ट्रीय एजेंसी है जो ड्रग्स से जुड़े केस देखती है। हम सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों से जुड़े केस की भी जांच करते हैं। हम बड़ी मछली की तरफ देख रहे हैं। ये हमारे लिए एक छोटा केस है, लेकिन हम जांच करके इसकी तह तक जाएंगे। मुंबई में इस वक्त नशे का कारोबार जिस तेजी से फैल रहा है, शौविक और उसका डी गैंग इसका बहुत छोटा सा हिस्सा नजर आ रहा है, लेकिन जड़ें इतनी गहरी हैं कि मुंबई के हर कोने तक फैली हुई हैं। मुंबई की नाइट लाइफ, भागती दौड़ती जिंदगी, मुंबई की हाई राइज बिल्डिंग्स, इन शानदार इमारतों के साए में सड़कों और गलियों तक फैले ड्रग्स नेटवर्क के एक कोने में शौविक भी अपनी जगह बना रहा था। एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक शौविक की एंट्री ऐसे ड्रग कार्टेल में हो चुकी थी जो कई लोगों को ड्रग सप्लाई कर रहा था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अब शौविक की रिमांड ले ली है और शौविक से सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं। जाहिर है शौविक के हर जवाब रिया चक्रवर्ती के लिए नए सवाल खड़े करेंगे। शौविक से उन लोगों के सामने पूछताछ होगी जो ड्रग्स के मामले में अभी तक गिरफ्तार हुए हैं। एनसीबी चाहती है कि शौविक के क्रॉस पूछताछ के लिए इस पूरे ड्रग ट्रेल का पता लगाया जाए। एनसीबी शौविक के सामने उसकी बहन रिया चक्रवर्ती और दीपेश सावंत को भी बैठाएगी और सभी से पूछताछ होगी। एनसीबी का शिकंजा रिया चक्रवर्ती पर जल्द ही कसने वाला है। उसकी वजह है कि सैमुअल और शौविक ने जो ड्रग्स की खरीदारी की थी या फिर जो ड्रग्स मंगाए थे, गांजा मंगाया था, उसके लिए पेमेंट रिया के क्रेडिट कार्ड से हुआ था। उसके अलावा दोनों के पूछताछ में कुछ लिंक्स भी एनसीबी के हाथ में लगे हैं। इस तरह एनसीबी जानना चाहती है कि इस पूरे केस में ड्रग खरीदने के लिए पैसे का इंतजाम कहां से हो रहा था। वहीं एनसीबी शौविक चक्रवर्ती से सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड को लेकर पूछताछ होगी ताकि उन लोगों तक पहुंचा जा सके जिनके साथ शौविक लगातार संपर्क में था। एनसीबी की नजर शौविक की सभी ड्रग्स डील्स पर है, साथ ही उसने कैसे उनकी पेमेंट की। इस पूरे मामले में एनसीबी ने उन 2 लोगों को गांजे के साथ गिरफ्तार किया था और ये लोग शौविक से आगे बढ़ रही कड़ी का बहुत बड़ा हिस्सा है। एनसीबी के मुताबिक अब्बास लखानी और करण अरोड़ा दोनों से 59 ग्राम गांजा बरामद हुआ था। इनके पास से 9,55,000 रुपए भी बरामद हुए थे। साथ में 2,000 से ज्यादा अमेरिकी डॉलर, 180 पाउंड और यूएई के 15 दिरहम मिले थे। इन दोनों की निशानदेही पर एनसीबी ने जैद विलात्रा नाम के ड्रग पैडलर को पकड़ा था और फिर उसके तार बासित परिहार से जुड़े मिले। बासित परिहार ने बाद में शौविक चक्रवर्ती का नाम लिया। बासित परिहार ही शौविक चक्रवर्ती के कहने पर जैद विलात्रा और कैजान इब्राहिम से ड्रग्स खरीदता था। एनसीबी के मुताबिक बासित परिहार मुंबई में कई बड़े लोगों को ड्रग्स सप्लाई करता रहा है और 3 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। एनसीबी के रडार पर कौन कौन लोग हो सकते हैं, अगला नंबर किसका आ सकता है, इसके लिए एनसीबी की ये टाइमलाइन देखिए। 28 अगस्त को मुंबई से अब्बास लखानी और करण अरोड़ा 2 ड्रग पैडलर गिरफ्तार हुए। इन्हीं से पूछताछ पर 1 सितंबर को जैद विलात्रा को डिटेन किया गया। जैद के निशानदेही पर 2 सितंबर को अब्दुल बासित को गिरफ्तार किया गया। बासित के खुलासे पर 3 सितंबर को इब्राहिम नाम का पैडलर पकड़ा गया और इन्हीं के जरिए एनसीबी का केस शौविक और सैमुअल को लेकर पुख्ता हुआ। अब कहानी शौविक से आगे बढ़ेगी और इसमें रिया चक्रवर्ती समेत कई लोग चपेट में आ सकते हैं।
रिया और उसके भाई शौविक की चैट देखिए, दोनों के बीच ड्रग्स की बात हो रही है। हाँ प्लीज, वो दिन में 4 बार स्मोक करता है, उस हिसाब से प्लान करना। क्या उसे बड चाहिए? हाँ प्लीज। ठीक है, तो हम 5 ग्राम बड ले लेते हैं। ये 20 डूब्स होंगे। इस चैट में रिया और शौविक बड की बात कर रहे हैं। बड यानी हाई क्वालिटी का गांजा, जिसको लेने के बाद वास्तविकता और कल्पना का फर्क करना मुश्किल हो जाता है। और इसी की डिमांड रिया अपने छोटे भाई शौविक से कर रही थी। इसलिए अब शौविक से जुड़ा ये ड्रग गैंग क्रिस्टल की तरह क्लियर नजर आ रहा है। लेकिन अब भी जो धुंधलापन बाकी है वो रिया से आगे की पूछताछ में साफ हो सकता है। अब सुनिए शौविक चक्रवर्ती जिस ड्रग कार्टेल से जुड़ा था वो अपने ड्रग की डीलिंग कैसे करते हैं। इसमें न कस्टमर सामने आता है और न ही ड्रग डीलर अपनी पहचान जाहिर करता है। ये पूरा कारोबार व्हाट्सएप चैट, व्हाट्सएप ऐप और टेलीग्राम जैसे इंटरनेट के मैसेंजर्स के जरिए किया जाता है और उसमें इंटरनेट की बहुत बड़ी भूमिका होती है। सबसे पहले क्लाइंट को ड्रग्स की अलग अलग फोटो भेजी जाती है। जो ड्रग्स पसंद आती है उसका कोड नेम रिप्लाई किया जाता है। पेमेंट पहले ही ऑनलाइन किया जाता, जिसके बाद ड्रग्स को कुरियर के जरिए भेजा जाता। ड्रग्स इतनी मात्रा में भेजी जाती कि किसी को शक ना हो। शौविक और उसका डी गैंग भी इसी तरह ड्रग की खरीद फरोख्त कर रहा था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हाथ जो सबूत लगे हैं उससे ये साफ होता है कि शौविक चक्रवर्ती कई ऐसे ड्रग पैडलर्स के संपर्क में थे जो ड्रग पैडलर दूसरी बॉलीवुड की हस्तियों के संपर्क में थे। ये बॉलीवुड की हस्तियां सीधे इन ड्रग पैडलर से संपर्क नहीं करती बल्कि अपने स्टाफ के जरिए ड्रग खरीदने का काम करती हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अब इन तमाम मामलों की जांच करते हुए ड्रग और बॉलीवुड के इस कनेक्शन से पर्दाफाश करने की पूरी कोशिश कर रही है। ड्रग्स की दुनिया में डीलिंग कोड नेम से होती है और शौविक भी ऐसे ही कोड नेम का इस्तेमाल कर रहा था। देखिए शौविक और उसके एक दोस्त के बीच क्या बात होती है। एक छोटा सा फेवर चाहिए ब्रो। बताओ ब्रो, माल कैसा था? पेपर अच्छा था ब्रो, मुझे एक स्कोरमैन की जरूरत है। मेरा डीलर स्टूपिड हरकत कर रहा है। तुम्हारे पास ऐसा कोई है जो मेरी इससे बाहर निकलने में मदद करे? वो पेपर बहुत आसान है, उसकी स्पीड पर फोकस करना होगा। हाँ भाई, सिर्फ हैश। मुझे पूछने दो। यस ब्रो। तुम्हें अभी चाहिए या फिर कल? अभी अगर पॉसिबल हो तो। अगर उसके पास अभी है तो तुम स्मोक करोगे? हाँ हाँ भाई, कल करेंगे। अभी मैं शहर में हूँ, मैं अपने डीलर से बात करके बताता हूँ। और अभी तुम कहाँ हो? घर पर हो क्या? हाँ हाँ चलो ठीक है। ड्रग की काली दुनिया में एक शब्द ऐसा है जिसके बारे में अमूमन आम लोगों को नहीं पता है और ये शब्द है डार्क नेट। रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती भी ऐसे ही ड्रग पैडलर के संपर्क में थे जो विदेशी ड्रग का इंतजाम करने के लिए इन्हीं डार्क नेट का इस्तेमाल करते हैं। और एनसीबी के सूत्रों की माने तो जो पकड़े गए पैडलर्स हैं वो डार्क नेट के जरिए ही ड्रग का इंतजाम करवाते थे। दुनिया में सिर्फ 4% लोग ही इंटरनेट के स्पेस का इस्तेमाल करते हैं। 94% स्पेस डार्कनेट या डीप डार्कनेट में इस्तेमाल होता है। डार्कनेट के जरिए फेक आईडी तैयार करके किसी भी तरह के जुर्म के टूल्स को मंगाया जा सकता है। आईडी फर्जी होने की वजह से आरोपी तक पहुंचना बेहद मुश्किल होता है। शौविक तक एनसीबी ड्रग पैडलर्स के एक गैंग की मदद से पहुंची। मुंबई में हर ड्रग पैडलर अपने हिसाब से ड्रग के कोड नेम देता है। जैसे पैडलर जैद का रेस्टोरेंट का फैमिली बिजनेस है और अपने ही नाम। गांजे के लिए वो हर्बल आइटम, चाय या कोई ड्रिंक का नाम इस्तेमाल करता था। ब्राउन शुगर के लिए पुड़ी या ब्राउनी, कोकेन के लिए कोक या कैंडी, हैश के लिए केक, चरस के लिए मच्छी और एमडी के लिए क्रिस्टल। सुशांत की मौत में ड्रग्स का एंगल सामने आने के बाद ही इस केस की दिशा और जांच रफ्तार में चौगुना तेजी आई है। सुशांत की मौत का रहस्य सुलझाने के लिए रिया और ड्रग्स की क्रोनोलॉजी समझनी जरूरी होगी। सुशांत केस में 28 अगस्त को एनसीबी की एंट्री होती है। अब तक करीब 200 घंटे की इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है। अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। शौविक और सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार किया गया। अब अगला नंबर रिया का हो सकता है। जब एनसीबी रिया और शौविक को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेगी तो कई नई बातें सामने आ सकती हैं।
सुशांत सिंह राजपूत के माउंट ब्लैंक घर में रहने वाले दूसरे स्टाफ से भी पूछताछ हो सकती है, क्योंकि सभी स्टाफ का एक व्हाट्सएप चैट ग्रुप बनाया गया था और इस व्हाट्सएप चैट ग्रुप पर ड्रग्स की बात कई बार सामने आई है और इसके चैट की डिटेल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों के पास है। कैमरामैन